क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। G9 सेल से फिर से एक्सप्लेन करना था, ठीक है। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। तो गुड मॉर्निंग मैम। हमारी G9 सेल क्या, हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। G9 सेल जो थी, जो भी प्रॉब्लम्स BCG मैट्रिक्स में रह गई थी, उनके रिमूवल के लिए बाद में एक और मैट्रिक्स जनरेट की गई जिसे GE9 सेल मॉडल कहा गया। फाइन। ये जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के थ्रू बनाई गई थी, इस मैट्रिक्स का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। ये एक 9 ग्रिड का मॉडल था बेसिकली, और जो 9 ग्रिड का मॉडल था वो बेसिकली 2 डायमेंशंस के बीच था। जैसा पिछला हमारा था मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर, सेम वैसे ही और भी 2 डायमेंशन लिए गए, उसी के बीच किया गया ये G9 सेल मॉडल। और इसमें क्या था, एक जो डायमेंशन था उसे स्ट्रॉन्ग, एवरेज और वीक दिया गया। दूसरे डायमेंशन को स्ट्रॉन्ग, हाई और लो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, ठीक है। अच्छा, G9 सेल के अकॉर्डिंग, G9 सेल जो ये मॉडल था, इसके अकॉर्डिंग जो मार्केट शेयर होता है या ये जो प्रॉफिट मार्जिन होता है या कस्टमर और मार्केट की नॉलेज, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं बिजनेस की स्ट्रेंथ के लिए एक मेजर का एक नॉर्मल फॉर्म में मतलब फैक्टर ऑफ मेजरमेंट एज अ वर्क करते हैं, ठीक है। ये जितने फैक्टर्स अभी हमने बताया, लाइक प्रॉफिट मार्जिन, मार्केट शेयर, एबिलिटी टू कम्पीट, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, कोर कॉम्पिटेंसी, ये सारे ही फैक्टर्स मिलके बिजनेस की स्ट्रेंथ को मेजर करते, ठीक है। और इसके लिए ये मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर बेसिकली BCG9 सेल में था। बट जब हमने इसकी बात करी कि G9 सेल की, वहां पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के फैक्टर से मेजरमेंट स्टार्ट होने का हुआ, ठीक है। बेसिकली इसमें कलर नहीं दिख रहा है, जो G9 सेल के की जो ग्रिड होती है, जो ये 9 सेल की ग्रिड है, इसको 3 कलर्स में डिवाइड किया गया था। वो कलर थे रेड, येलो, ग्रीन, ठीक है। रेड, येलो, ग्रीन इसलिए लाइक जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है, रेड मीन्स टू स्टॉप, ग्रीन मीन्स टू गो एंड येलो मीन्स रेडी टू गो। सेम उसी तरीके से था। ये देखो, ये जो 3 बॉक्सेस थोड़े डार्क कलर के दिख रहे हैं, ये हमारे थे ग्रीन कलर के, ठीक है। ये जो डायगोनल पर 3 बॉक्सेस फुली व्हाइट दिख रहे हैं, ये हमारे येलो में थे, ठीक। और डायगोनल के जस्ट नीचे जो ये 3 बॉक्सेस हैं, ये हमारे रेड में थे, ठीक। अब लाइक जैसे होता है ना ट्रैफिक सिग्नल, सेम वैसे जो GE9 सेल है उसे स्पॉटलाइट स्ट्रैटेजी मैट्रिक्स भी कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया? अब देखो, जो चीजें कल थोड़ी सी रह गई थी वो आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। लाइक कलर वाइज हमने बता ही दिया। बेसिकली 3 स्टेज रखी गई, कौन कौन सी? एक तो इन्वेस्ट करना या एक्सपैंड करना, दूसरा सेलेक्ट करना या अर्न करना, थर्ड वन इज हार्वेस्ट और डाइवेस्ट, ठीक है। अब जो ये 3 कलर थे, 3 कलर के अकॉर्डिंग तीनों स्टेजेस का मेजरमेंट किया गया। लाइक जो सबसे ऊपर हमारा ग्रीन कलर था, उसमें ये माना गया कि ये फर्स्ट जोन था, यहाँ पे बिजनेस के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उसमें इन्वेस्ट कर सके अपने बिजनेस में और उसे और एक्सपैंड कर सके। इन द फर्स्ट जोन ए बिजनेस हैज अपॉर्चुनिटी टू ग्रो थ्रू further investment and expansion. This zone is characterized by the presence of both business strength and industry attractiveness, though each cell represents different combination of these. ठीक है, each cell represent different combination of these means अगर हम इस सेल की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी हाई है और बिजनेस स्ट्रेंथ भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। बट अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस तो हाई है बट बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, एवरेज हो रही है। यहाँ की बात करें इस जोन की, तो हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या है, मीडियम भी है बट बिजनेस स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। तो ये तीनों हमारे रेड कलर ग्रीन कलर हो गए। जैसा कि ग्रीन से कहा भी जाता है, ग्रीन मीन्स ट्रैफिक सिग्नल से अगर रिलेट करें तो ग्रीन मीन्स टू गो। सेम उसी तरीके से टू गो का मतलब यहाँ के लिए कि आप अपने बिजनेस फॉर्म में
उस पैसे जो भी मनी है आपके पास उसको वापस से री इन्वेस्ट करें या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करें। ठीक है, एक्सपेंशन किसी भी फॉर्म का हो सकता है कि वो मर्जर एक्विजिशन, उससे फिलहाल हमें अभी मतलब नहीं है। ठीक है, अभी हमें ये देखना है बस कि हम किस सेल्फ पर है और वो सेल्फ किस जोन को ज्यादा डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है, लाइक अभी हमने अगर ग्रीन की बात की तो ग्रीन में 3 सेल हैं, इन तीनों सेल का टोटल देखो 9 सेल थी। ठीक है, हमने 3 कलर लिए थे, ग्रीन, येलो एंड रेड। इसका मतलब ये जो 3 कलर हैं इन तीनों के लिए 3 3 सेल डिवाइड होंगी, तभी तो 9 सेल बनेंगी। each color is having 3 cells, like green is having these 3 cells, yellow is having these 3 cells which are on its diagonal points, red is having these 3 cells which are below the diagonal। ठीक है, लिखा भी हुआ है कि characterized by the presence of both means business strength and industry attractiveness, though each cell represents different combination of these. In the extreme left hand corner both are high, which is ideal situation for growth। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हारी बिजनेस स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी और तुम्हारे प्रोडक्ट के लिए जो इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस है वो भी हाई होगा, ऐसे केस में तुम्हारे लिए क्या होंगे, ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होने का मतलब कि तुम अच्छे से प्रोस्पेरिटी, तुम्हारा बिजनेस प्रॉस्पर कर सकता है। ठीक है, और ये बिजनेस की ये जो सिचुएशन होगी दिस रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। ठीक है, this happens because the industry will attract other players unless there are some strong early barriers। मीन्स इसका क्या है, जब तक कि कोई अर्ली बैरियर्स नहीं लगाए जाते हैं तब तक इंडस्ट्री ध्यान नहीं देती है। इसीलिए कि इस केस में जब हम ग्रीन कलर की बात कर रहे हैं वहां पे हमारी जो भी क्या है ये जो है जो भी हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस या बिजनेस स्ट्रेंथ है ये इन दोनों के केस में क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मींस ग्रीन के सिग्नल के केस में इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस वो भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर आ रहा है, और दूसरा बोलो बिजनेस स्ट्रेंथ, दो ही तो पैरामीटर हैं। नेक्स्ट हमारा येलो कलर पे बात आती है। येलो कलर मींस ये जो जस्ट सेंटर में है इस मैट्रिक्स के, ये हमारा येलो कलर है। येलो कलर मींस सेलेक्ट और अर्न, या तो आप सेलेक्ट करिए या फिर आप अर्न करिए। ठीक है, सेलेक्ट और अर्न में क्या क्या है, दिस जोन रिप्रेजेंट्स अ मिक्स सिचुएशन इन विच much growth possibility does not exist, however it represents the opportunity for selective earning। ठीक है, the opportunity for selective earning exists because either one of the two determinants, कौन से, business strength and industry attractiveness is high for both stand in the middle। ठीक है, while two cells average strength with medium while two cells with medium attractiveness and strong strength with low attractiveness indicates the third cell provides flexible situation। जो हमारी इसमें क्या बता रहा है, जिस जिस कलर पे जो जो लोकेशन है वो बता रहा है। लाइक जो आपके जो भी आप ये कलर्स आपने तय किए हैं, ये कलर जिस जिस सेल में या जिस जिस जोन में जो आपके दोनों डायमेंशन में से जिसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं सिर्फ उसको बता रहा है। ठीक है, लाइक हमने येलो पर चल रहे हैं, येलो की ये फर्स्ट सेल देखो, फर्स्ट सेल में हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस तो हाई चल रही है बट जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं वीक हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसी में ही इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इस येलो कलर में क्या हो गई है, बोलो बोलो बच्चों, बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, एवरेज है, और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीडियम है। सामने सब कुछ लिखा हुआ है तब सोचना पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रेड का येलो कलर में ही
अब येलो जो हमारा उसकी लास्ट सेल आई, उस केस में जो हमारी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है वो बहुत ही लो है। अच्छा, ये तो हमारी हुई G9 सेल। ये लोग केस में अभी हमने बताया, या तो हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा कलर चूज करना है फॉर आवर ओन फॉर्म, मींस येलो या ग्रीन या कुछ भी कोई और शेड, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट हमारा जो ये येलो वाला था, वहां पे हमारे दो क्राइटेरिया थे, या तो हम अर्न करें, ठीक है, या फिर बोलो, या फिर उसी में से ही चूज कर ले, ठीक है। दिस जोन प्रेजेंट्स आर मेड ड्यूरिंग आवर तो सेलेक्ट यार्न में दिस जोन प्रेजेंट्स अ मिक्स सिचुएशन इन विच मच ग्रोथ पॉसिबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो वीक पॉइंट्स और हमारे मीडियम पॉइंट ज्यादा है। ऐसे केस में जो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती है। However, it presents the opportunity for selective earning. The two opportunity, uh, हाँ, the uh, the opportunity for selective guide names क्या है? The opportunity for selective earning exists because either one of the two determinants, that is business strength and industry attractiveness, uh, industry attractiveness, सही है। फिर डैश लगा के जो लिखना है ना, फिर भी कुछ पाओ, ठीक है। या एक और चीज भी, द अपॉर्चुनिटी फॉर सेलेक्टिव अर्निंग एग्जिस्ट बिकॉज इधर वन ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स, कौन कौन सा, दोनों में से कोई एक डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हमारा येलो हो गया, ग्रीन हो गया। अब हम खैर, अच्छा खैर, येलो का क्लियर हुआ। सबसे लास्ट पे अब हम आते हैं रेड कलर पे। रेड कलर में हमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि रेड कलर से ही पता लग रहा है, रेड जो है डेजर्ट का सिंबल होता है। दैट मीन्स ऐसे केस में हम क्या करेंगे, नूडल्स को जो भी हमारा ये ऐसे कह सकते हैं कि जो ये रेड कलर है, यहाँ पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस स्ट्रेंथ के बीच एवरेज वीक या लो मीडियम का ही रेशियो रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, इस केस में बिजनेस को ज्यादा दिन आप रन नहीं करा सकते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस आपको अब लॉस में ले जा रहा है, और अगर लगातार नहीं तो एट रैंडम कोई भी प्रॉफिट ऐसे ही या कोई भी लॉस खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हार्वेस्ट या डाइवेस्ट, रेड सेल के लिए यही मतलब होता है कि यहाँ पे इस केस में ऑर्गेनाइजेशन को हार्वेस्टिंग या डाइवेस्टिंग स्ट्रेटजी ही सुटेबल लगेगी, और वो जो भी काम कर रहा है मीन्स प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो सब वहीं पर ही रुक जाएगा, ठीक है। और क्या है, इन दिस केस हार्वेस्टिंग और डाइवेस्टिंग स्ट्रेटजी इज सुटेबल। Harvesting involves a decision to withdraw from a business, but withdrawal is not immediate. तुरंत नहीं होगा, 3 से 4 घंटे या 2 से 4 क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स। अच्छा, ये हो गया। अब सबसे लास्ट देखो, द G9 cell matrix offers some distinct advantages compared to the BCG matrix. It offers an
एक और चीज यहाँ पे एक लाइन और लिखी हुई है, द जीई मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ पावरफुल एनालिटिकल टूल to channel corporate resources to business that combine medium to high industry attractiveness on an average to strong business strength competitive position. देखो बहुत ही बेसिक सी एक चीज है, लाइक किसी भी प्रोडक्ट सर्वे होता है, या हम चाय का भी हम सर्वे करते हैं, ठीक है। उसके बाद या पहले मीन्स हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो जी मैट्रिक्स है ये बेसिकली किसी भी फर्म के या कॉर्पोरेट कल्चर के बेसिकली एनालिसिस के लिए एक एज अ टूल यूज की जाती है। उसमें कैटेगरी तो हो ही गई है, स्ट्रॉन्ग वीक मीडियम को, और स्ट्रॉन्ग वीक मीडियम के साथ साथ ये भी एक टूल रहता है कि बिजनेस की जो इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस है वो ऐसे ही बहु से नहीं। चल आगे देखते हैं, फिर क्लियर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे खत्म ही हो गया है। तो यही है, the G matrix is also a powerful analytical tool to channel corporate resources to businesses that combined medium to high industry position, medium to high industry attractiveness with an average to strong business strength oblique competitive position. ठीक है। अब हमें क्या कहना है कि अगर हम अपनी जो भी स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव पोजीशन और अच्छी करना चाहते हैं, ऐसे केस में हमें क्या करना होगा? अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट हमारी है कॉर्पोरेट पेरेंटिंग। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में बीसीजी और जी 9 सेल 2 ही थी। ओके, तो पोर्टफोलियो एनालिसिस की सब एडवांटेज डिसएडवांटेज सब हो गए थे। बेनिफिट्स क्या होते हैं? Portfolio analysis simplifies complex situation and provides a valuable overview. Benefits क्या है? Simplifies complex situations and provides a valuable overview of the strength and weakness of the company's mix of business and products. अच्छा, ये बेनिफिट फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो ये पोर्टफोलियो एनालिसिस होती है ये इस टाइप से होती है कि इसमें किसी भी टाइप की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जो ये G9 से पोर्टफोलियो एनालिसिस है ये क्या करती है? अपना ओवरव्यू देती है किस पर? किसी भी फर्म के स्ट्रेंथ वीकनेस या अपॉर्चुनिटी या कॉस्ट पर, ठीक है। तो ये देखने के लिए कि जो भी कंपनी है वो अपना 100% दे रही है या नहीं दे रही है। अच्छा, एक ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? द टेक्निक इज फॉरवर्ड looking and can play an important role in delivering improved overall returns. ये जो भी पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक्स है इसका ओवरऑल एक मकसद है कि हम फ्यूचर में क्या काम करेंगे या कैसे करेंगे उस पर हम ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। और ठीक, अच्छा, नेक्स्ट क्या है? पोर्टफोलियो एनालिसिस कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एंड आइडेंटिफाई रिस्क इन अ कंपनी।
जो ये पोर्टफोलियो एनालिसिस होती है ये मददगार होती है किस चीज में, बिल्लू को पोर्टफोलियो एनालिसिस कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग। हाँ, जो पोर्टफोलियो एनालिसिस होती है वो कंपनी के रिस्क को भी आइडेंटिफाई करती है, राइट। और जो वेरियस टाइप की स्ट्रेटजीज होती है लाइक टर्न अराउंड, रिट्रेंचमेंट, डाइवर्सिफिकेशन या मर्जर या एक्विजिशन, इस टाइप का कुछ भी हुआ है तो ये सब कहीं ना कहीं आपको ठीक है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्या, कंपनी के पोर्टफोलियो में रिस्क जो भी होता है उसको उसके आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, दिस टेक्निक अंडरलाइंस द नीड टू अंडरस्टैंड बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल and emphasizes on the technique and underlines the need to understand. Next क्या है, this analysis can help to overcome the danger that managers favor their. ये एक वो उस टाइप की भी एनालिसिस होती है, टूल होती है जो ये भी करती है कि अगर कोई मैनेजर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा है, उसका उस रिटर्न पार्ट पे बहुत ही कम फोकस है, ठीक है। ओके, तो ये थे हमारे बेसिकली बेनिफिट्स, ठीक। इसके साथ हमारी यूनिट 2 का 3 4 का सॉरी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक खत्म होता है। अब कुछ क्लियर हुआ? G9 सेल, अरे अब तो बोल दो बच्चों। यस मैम। बोलो बच्चों, क्लियर है? यस मैम। जो आज बताया है जितना भी वो सब क्लियर है? यस मैम। नहीं, एटलीस्ट बोलो तो सही तुम लोग। यस मैम। यस मैम। तुम लोगों के वॉल्यूम को क्या हो गया है? मैम बोल तो रहे हैं। आवाज ही नहीं आ रही है। ओके फाइन, फिर अब हम क्लास वाइंड अप ही कर रहे हैं जब तुम लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है तो, ठीक है। कोई भी आवाज ही नहीं आ रही है तुम लोगों की, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैम बोल रहे हैं हम लोग। यस मैम। ओके फाइन, हम क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जो भी नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें भी बता देना, ठीक है, हम क्लियर कर देंगे। ओके मैम। ओके मैम। ओके, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। हाँ, अब आवाज आई है तुम लोगों की जब थैंक यू बोलना है? मैम तब से बोल तो रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा आपको? पता नहीं आवाज नहीं आ रही थी, क्या प्रॉब्लम थी, खैर। मैम हम लोग बोल रहे थे। ओके ओके, G9 सेल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। अब एक काम करना तुम लोग का, कल का संडे का दिन एक मिल रहा है, एक बार सिलेबस यूनिट 1 से सारे टॉपिक्स देख लेना कि कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो छूटा हुआ है। अगर कोई भी एक भी टॉपिक छूटा हुआ तो प्लीज बता देना, हम वो टॉपिक करा देंगे, ठीक है। और बाकी अभी यस मैम। यूनिट 4 जैसे ही कंप्लीट होती है उसके बाद से रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अपने क्लास के और स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देना कि रिवीजन क्लास में तो एटलीस्ट ज्वाइन ही हो जाए, ठीक है। यस मैम। ओके, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। ओके।